पंकज सक्सेना, इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। आज जो हम बैठे हैं ज्ञान इंटरनेशनल की प्रधानाचार्य पूजा छावड़ा जी के साथ। पूजा छावड़ा जी से बात करते हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूल शिक्षा छोड़कर व्यवसायकरण में लगे हों, उनका केवल एक ही उद्देश्य है पैसा। और वहीं पे अगर हम पीलीभीत में देखते हैं तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका पहला उद्देश्य है शिक्षा और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। जानते हैं पूजा छावड़ा जी से, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, हर व्यक्ति पैसे से टूटा हुआ है, इधर ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा रही है। तो पूजा जी किस तरह से मैनेज कर रही हैं और अभिभावकों के लिए क्या राहत दे रही हैं? पहले तो मैं सभी अभिभावकों से ये अपील करूंगी कि लॉकडाउन की कोविड-19 की इस परिस्थिति में सभी लोग हमारी सरकार का पूरा हर तरीके से साथ दें, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल अपनी टीचर्स के माध्यम से, सभी माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में तत्पर है। हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और काफ़ी दूसरे मीडियम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा रेगुलर दे रहे हैं। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम बच्चों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कम समय मोबाइल पे एक्सपोज रहें, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है तो उसकी आइज़ पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि इस तरीके के लेक्चर्स प्रिपेयर करें कि जिससे बच्चा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले। अच्छा, जैसे कि पूजा जी अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्कूल जो हैं टीचरों को सुबह से शाम तक इन्वॉल्व रखते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो अपने परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। आपके यहाँ स्कूल में टीचरों का क्या रूटीन रखा है और अभिभावकों के लिए फीस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ज्ञान इंटरनेशनल का एक पहले शुरुआत से ही जो मेन मोटिव है दैट इज़ साउंड फाउंडेशन फॉर लाइफ। बच्चे की नींव के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहते हैं, उस नींव को मजबूत करने के लिए रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे हमारे जो टीचर्स हैं वो किसी वॉरियर से कम नहीं हैं। वो लोग पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, बट फिर भी इस टाइम पे वो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है। तो हमने जो टाइम टेबल डिज़ाइन किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है कि हमारे स्टाफ की पर्सनल लाइफ ना डिस्टर्ब हो, और हमने इसी टाइम शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए उन पे उतना ही लोड डाला है कि जितना वो वर्किंग आवर्स स्कूल में देते थे 5 से 6 घंटे, उसी टाइम पीरियड में वो बच्चों को पढ़ाएं और उसी टाइम पीरियड में अटेंडेंस होती है और उनका अपना डेली शेड्यूल, डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, फीस के बारे में आप क्या कहोगे? कैसे आप अभिभावकों से चाहती हैं, क्या अपेक्षा आपने फीस के लिए रखी? फीस के लिए मैं सभी अभिभावकों से एक अपील करती हूँ। इस कठिनाई के दौर में हमने अभिभावकों का ध्यान रखते हुए हमने अपने स्कूल की जो फीस बढ़ोतरी थी वो विड्रॉ कर ली है। जो पिछले सत्र की फ़ीस थी वही फ़ीस इस सत्र भी लागू रहेगी। मैं उन अभिभावकों से पर्सनल तौर पे अपील करती हूँ कि जो समर्थ हैं, जो फीस जमा करा सकते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से बैंक में जाके या जैसे भी हो सकता है नेफ्ट के ज़रिए और भी अदर मीडियम है उनके ज़रिए हमारे अकाउंट्स में डायरेक्ट फ़ीस डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी तो वॉरियर्स ही हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे रिक्शा पुलर्स हैं, हमारे आया लोग हैं, हमारे चौकीदार हैं, ड्राइवर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर रियली वर्किंग हार्ड। उनको अपनी डे टू डे नीड्स के लिए सिर्फ फ़ीस ही एक माध्यम है। अगर स्कूल के पास फ़ीस नहीं आएगी तो हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका पेमेंट करना। उन सबको देखते हुए इंसानियत के नाते मैं सभी से अपील करूँगी, जो लोग सक्षम हैं वो प्लीज़ फ़ीस डिपॉजिट करें। थैंक यू सो मच।